नमस्कार। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैकियावली का मानव स्वभाव संबंधी राजनीतिक विचार कि मानव का स्वभाव कैसा है और उसके आधार पर राज्य को क्या क्या कदम उठाने चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैकियावली ने मानव स्वभाव का बहुत ही एक तरीके से वास्तविक और बुरा चित्रण किया है। मैकियावली की क्या धारणा थी कि मनुष्य जन्म से ही बुरा होता है और मानव की प्रकृति से घोर स्वार्थी और दुष्ट होता है, और मनुष्य स्वार्थ की भावना और अहंकार ये उसके सारे क्रियाकलापों की मूल में होता है। सारे काम वो स्वार्थ भावना और अहंकार की वजह से ही करता है। परोपकार और सद्गुण जैसी बातें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। मैकियावली का कहना था कि कार्य करने की प्रेरणा मनुष्य को स्वार्थ परता से ही मिलती है और मनुष्य एक पशु के समान है जिसमें अंतर्निहित अच्छाई नाम मात्र की भी नहीं है। भय, शक्ति, अभिमान और स्वार्थ ही उसकी प्रेरक शक्तियाँ है, और जब कभी भी मनुष्य को अपने विवेक से काम करने की आज़ादी दी जाती है तो वह अव्यवस्था फैला देता है, क्योंकि व्यवहार में वह धोखेबाज और चित्त प्रवृत्ति का होता है। इस प्रकार आप देखोगे कि मैकियावली ने मानव स्वभाव का वर्णन स्वार्थी, झगड़ालू, एकांत प्रिय, एकांत में रहना पसंद करता है, धन के लिए नैतिकता का त्याग करने वाला, डरपोक, ईर्ष्यालु, दूसरे की अच्छा देखकर या प्रगति को देखकर जलने वाला, दिखावटीपन, कृत्रिम खतरों से बचने वाला और फायदे का अति इच्छुक होता है, और कायर होता है मनुष्य जो शक्तिशाली से डरता है और कमज़ोर को डराता है। और यहीं से राजनीतिक दर्शन मैकियावली के एक नया मोड़ आता है और राज्य के बारे में वे विचार कर रहा होता है। मानव स्वभाव को बोलता है कि ये शक्तिशाली से डरता है और कमज़ोर को डराता है। तो मैकियावली क्या कहता है कि राज्य के बारे में विचार कर रहा होता है तो कहता है वो कि राज्य को लोगों को डराना चाहिए, क्योंकि राज्य के प्रति लोगों के मन में भय होगा तो वो उसकी आज्ञा का पालन अच्छा से करेंगे, क्योंकि लोग किसी से प्रेम अपनी वजह से करते हैं और डरते आपकी वजह से है, और जो आपकी मर्ज़ी से हो रहा है अर्थात राज्य की मर्ज़ी से हो रहा है वह ज़्यादा अच्छा है। इस प्रकार वो राज्य को सलाह दे रहा है कि मानव स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए, दुष्ट मानव को नियंत्रित करने के लिए दुष्ट राज्य ही होना चाहिए, और शासन की स्थापना का उद्देश्य क्या बताता है वो कि व्यक्ति कमज़ोर होता है और दूसरे के आक्रमण से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए उसे अपने खुद की रक्षा के लिए राज्य की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मनुष्य ने राज्य का निर्माण किया है। और मनुष्य सामान्य रूप से खराब होता है, मैकियावली ने ऐसा कहा है। तो बुद्धिमान शासक को अपनी नीतियाँ इसी धारणा को आधार बनाकर बनानी चाहिए कि उसको नियंत्रित करने के लिए कैसी कैसी नीतियाँ बनाएगा। जैसा कि वो बोलता है कि राजा को एक साथ लोमड़ी की चालाकी और शेर की तरह शक्तिशाली होना चाहिए। तो शासक उससे सतर्क और आतंकित रहे शासक, और नियंत्रण, संयम और संतुलन द्वारा समाज में संतुलन बनाया जा सके अनुशासन द्वारा। तो
मनुष्य को वो कहना यही चाहता है, राजा को एक सलाह देना चाहता है मानव स्वभाव का जो चित्रण करके अपना जो आगे राज्य का विचार देगा कि मनुष्य को नियंत्रित करने के लिए एक दुष्ट राज्य जरूरी है, क्योंकि मनुष्य मूल रूप से दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। तो मानव स्वभाव संबंधी विचारों से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पहला निष्कर्ष हम यह निकाल सकते हैं कि मैकियावेली ने राज्य और समाज की उत्पत्ति को एक आकस्मिक घटना माना है जो मनुष्य में सुरक्षा की आवश्यकता से उत्पन्न हुई है। और मनुष्य दूसरों के साथ सहयोग इसीलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि सहयोग का अभाव में उसका परिवार और संपत्ति सुरक्षित नहीं रह पाएगी, और उसकी इस सुरक्षा की समस्या से ही सरकार की आवश्यकता पूर्ण होती है। सेकंड जो निष्कर्ष निकालता है मानव स्वभाव से वो ये है कि एक बुद्धिमान शासक को ये मानकर चलना चाहिए कि मनुष्य की प्रेरक शक्तियां अहंकार और स्वार्थ है, न कि नैतिकता और परमार्थ। इसलिए शासक को हमेशा इतना ज़्यादा शक्तिशाली बनने का प्रयास करना चाहिए कि वे इन दुष्ट प्रवृत्तियों को दमन करके प्रजाजन की सुरक्षा प्रदान कर सके। इसके लिए शासक को अपनी नीतियों पर नैतिकता की परत चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य में सद्गुण नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। और जो सद्गुण वो प्रकट करता है, दिखावा के लिए करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति तक करता है। जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वो इस सामाजिक सद्गति नाम की कोई चीज़ नहीं दिखाता। तीसरा जो निष्कर्ष निकालता है मानव स्वभाव से वो ये है कि राजनीति और नैतिकता का गठबंधन अव्यवहारिक है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म से स्वार्थी होता है और उससे विवश करने पर भी उसमें अच्छाई का कोई काम नहीं कर पाता है वो। इसलिए बुद्धिहीनता और अराजनिकता होगी कि शासक ऐसे मनुष्य को नैतिक रूप से उसका व्यवहार करे साथ। तो शासक की आदर्श स्थिति यही है कि प्रजाजन उससे प्रेम भी करे और डरते भी रहे, परंतु ये दोनों चीज़ें एक साथ असंभव है। तो राजा के लिए यही सही होगा कि वो मनुष्य को शक्ति के द्वारा नियंत्रित करे, और मनुष्य केवल शक्ति का ही मूल्य समझता है, और शक्ति भय को जन्म देती है, और भय प्रेम की अपेक्षा अनुशासन रखने में ज़्यादा समर्थ है। प्रेम मौका पड़ने पर धोखा दे जाता है, और शक्ति द्वारा अराजकता को मिटाया जा सकता है, और सामाजिक स्थिरता को स्थापित करने के लिए शक्ति द्वारा मनुष्य के स्वार्थपूर्ण कार्यों को रोका जा सकता है। चौथा जो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं मानव स्वभाव का वो ये है कि मैकियावेली क्या कहता है कि मनुष्य अपनी स्वभावजन्य और अंतर्निहित बुराइयों के कारण युगों युगों तक अपरिवर्तित ही बना रहेगा। उसमें सुधरने के लिए कोई अवसर नहीं है, दिखाई नहीं देता। तो राज्य के लिए उसके आचरण में सुधार करना न तो शिक्षा के द्वारा संभव है, न ही सामाजिक आर्थिक संस्थाओं के द्वारा। तो उनकी कुल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण केवल और केवल शक्ति और दमन के द्वारा ही किया जा सकता है। तो ये उसके हम मानव स्वभाव संबंधी विचारों का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और कुछ इसी तरह के विचार होब्स और लोक ने भी दिए थे मानव स्वभाव संबंधी, कि स्वार्थी होता है। आगे देखें थोड़ा कि मैकियावेली की मानव स्वभाव की इतना भी मानव घिरा हुआ नहीं होता जितने मैकियावेली से आलोचना भी कुछ है। कि वो बोलता है कि मनुष्य इतना, पहली आलोचना क्या है कि मनुष्य में सहयोग और समन्वय की भावना नहीं पाई जाती है। तो मनुष्य में सहयोग और समन्वय की भावना नहीं पाई जाती तो राज्य का निर्माण कैसा हुआ? राज्य का निर्माण तो मनुष्य के सहयोगात्मक परिवर्तन से ही होता है। तो ये हम पहली आलोचना कर सकते हैं कि मनुष्य में अगर सहयोग की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है तो राज्य की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य
सहयोगी भावनाओं से उत्पन्न हुआ है। दूसरी आलोचना हम ये कर सकते हैं कि मनुष्य चाहे कितना भी स्वार्थी क्यों ना हो, परंतु वो होता तो मनुष्य ही है जो देश हित, परिवार के सम्मान और परोपकार के प्रश्न पर एक सैनिक की तरह अपना बलिदान दे देता है। तो ये भावना भी उसमें पाई जाती है, सहयोग और देश प्रेम की भी। और निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं दो आलोचनाओं के बाद कि उसने ये जो सब अपना चित्रण था वो इटालियन समाज की दुर्दशा को देख कर दिया था, और उससे उस समय के समाज की दुर्गति देखकर बहुत पीड़ा हुई थी। और उसके विचार से इटली भ्रष्ट समाज का सजीव उदाहरण था, जहां राजतंत्र ने उसके पड़ोसी राज्य फ्रांस और स्पेन में इस प्रकार की मानव बुराइयों पर कुछ अंश तक नियंत्रण कर लिया था, परंतु इटली में इन बुराइयों का नियंत्रण करने वाली कोई सत्ता नहीं थी। इसलिए वो राजा को ये सलाह देता है कि यहाँ ऐसा शासक होना चाहिए, क्योंकि ऐसा उदाहरण वो देख चुका था फ्रांस और स्पेन में। इसलिए उसके मानव स्वभाव के बुरे पक्ष को कोई ध्यान अगर उसने दिया है तो ये उसका दोष नहीं है। उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि उसका ध्यान उस तरफ जाना ही था। और जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि मैकियावेली अपने युग का शिष्य था, उसका जो भी विचार है जैसे मानव स्वभाव का, तो उस समय की इटली समाज और अपने काल की परिस्थिति को देख कर दिया गया था। तो ये था मैकियावेली का मानव स्वभाव संबंधी राजनीतिक विचार। नेक्स्ट क्लास में हम अगला उसका विचार पढ़ेंगे, राजनीति और नैतिकता का अलगाव या पृथक्करण। तो आज की क्लास में इतना ही बस। थैंक यू।